हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम व्यावसायिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का केस स्टडी पार्ट 4 करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए केस स्टडी नंबर 9 करते हैं। मेगा लिमिटेड वाटर हीटर्स का निर्माण कर रही थी। कंपनी द्वारा इसके संचालन के प्रथम वर्ष में अर्जित आय केवल लागतों को ही पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। आय को बढ़ाने के लिए कंपनी ने कम आय के कारणों का विश्लेषण किया। विश्लेषण के पश्चात कंपनी ने निर्णय लिया कि श्रम लागत को कम करने के लिए इस निर्माणी इकाई को ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए जहां मजदूरी बहुत कम दर पर उपलब्ध हो। सेकंड है सोलर वाटर हीटर्स का निर्माण शुरू किया जाए और धीरे धीरे बिजली वाले वाटर हीटर्स का उत्पादन कम किया जाए। इससे न केवल जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी अपितु अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी मदद मिलेगी। तो पहले आप यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अच्छे से केस स्टडी की रीडिंग कर लें। इसमें क्या कह रहा है कि एक मेगा लिमिटेड वाटर हीटर्स का निर्माण कर रहा है एक कंपनी। ठीक है, ये देखा कि इसने कि जो हमारा फर्स्ट ईयर था उसमें ही इसने जो भी कमाई की वो सिर्फ लागतों को ही पूरा कर पा रही है, मतलब हमारा कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा है इसमें। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि हम इसमें कोई सुधार करें। तो इन्होंने 2 सुधार करने की कोशिश करी है। तो वो कौन से सुधार थे। पहला तो था कि श्रम लागत को कम करने के लिए इस निर्माणी कंपनी को ऐसे पिछड़े क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए जहां मजदूरी बहुत कम दर पर उपलब्ध हो। और सेकंड था जो इनका वाटर हीटर्स का उत्पादन इन्होंने कम कर दिया और उसकी जगह पे इन्होंने सोलर वाटर हीटर्स का निर्माण शुरू कर दिया, जिससे वाटर हीटर्स से होने वाले नुकसान और जोखिम कम हो गए और मजदूरों को इनसे सुरक्षा मिलने लग गई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये वो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त वर्णित प्रबंध के उद्देश्यों को पहचानिए और समझाइए। हमें प्रबंध के उद्देश्य को पहचानना है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, और सेकंड पूछ रहा है ऐसे 2 मूल्य का उल्लेख कीजिए जो कंपनी समाज को संप्रेषित करना चाहती है। मैं बता चुकी हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप अपनी मर्जी से पूरे क्वेश्चन में कोई 2 ऐसे हिंट लिख दीजिए जो समाज को जा रहे हो, तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मेन होता है आप जो इसमें पहचानने के लिए बोलता है अब वो पहचान पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइए इसको पहचानते हैं। इन्होंने जैसे कि पहला काम किया कि इन्होंने संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने श्रम लागत को कम कर दिया और कहते हैं हमारी निर्माणी इकाई को किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जिससे मजदूरी दर बहुत कम मिलने लग गई। ठीक है, यहाँ से हमारा जो संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि हम संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड जो यहाँ पे था कि इन्होंने वाटर हीटर्स का उत्पादन कम कर दिया, सोलर वाटर हीटर्स का उत्पादन बढ़ा दिया या निर्माण शुरू कर दिया। ठीक है, तो इनसे लोगों को जोखिमों से सुरक्षा मिलने लग गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो यहाँ प्रबंध के 2 उद्देश्य पाए जा रहे हैं। पहला संगठनात्मक उद्देश्य, सेकंड सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा है आपने, और ये तो मैंने बताया कि आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सेकंड पिछड़े क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 10। XYZ पावर लिमिटेड ने एक दूरवर्ती गांव में सोलर लालटेन बनाने का कारखाना स्थापित किया। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति भरोसेमंद नहीं थी, कंपनी द्वारा अर्जित आगम लागतों व जोखिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। लालटेन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। कंपनी ने निर्णय लिया कि विक्रय को बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने यह भी निश्चित किया कि आसपास के गांवों से लोगों को काम पर नियुक्त किया जाए क्योंकि उन क्षेत्रों में बहुत कम काम के अवसर उपलब्ध हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्कूल तथा शिशु गृह खोलने का निर्णय भी लिया। शिशु गृह का मतलब यहाँ पे आंगनवाड़ी से है जिनमें छोटे छोटे बच्चे फ्री में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि इसमें बोला गया है कि जो एक XYZ पावर लिमिटेड कंपनी है जो एक दूरवर्ती गांव में इन्होंने सोलर लालटेन का उत्पादन शुरू करना चाहते हैं, इनका कारखाना स्थापित करना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो है
जो बिजली होती है वो परफेक्ट नहीं होती, मतलब पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती लोगों को। तो वहाँ पे इन्होंने क्या करा, लालटेन का सोर्स दिया लोगों को ताकि वहाँ पे बिजली आ सके, ठीक है। और इन्होंने देखा भी कि क्योंकि यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो यहाँ पे इनका जो लालटेन का मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा, यहाँ पे यहाँ के आसपास के गांव में जो रहते थे लोग, इन्हें नौकरी भी दी, ठीक है। और वहाँ पे इन्होंने कर्मचारियों के लिए स्कूल तथा शिशु गृह भी खोले, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। अब इनके क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त वर्णित प्रबंध के उद्देश्यों को पहचानिए और समझाइए। हमें यहाँ पे प्रबंध के उद्देश्यों को पहचानना है, ठीक है, और उसे एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे दो मूल्य को उल्लेख कीजिए जो अपने समाज को संप्रेषित करना चाहती है। ये तो मैंने बताया कि आप अपनी मर्जी से कोई दो कोई ऐसे हिंट जो इस पूरे ही केस स्टडी में बता रहे हो समाज के लिए, तो आप वो लिख दीजिए, आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट जो पूछ रहा है कि हमें प्रबंध के उद्देश्यों का पहचानना है, तो पहले आप देखिए जो केस स्टडी शुरू से एंड तक आपने पढ़ा, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो एक ही काम कर रही है। वो क्या कर रही है, यहाँ पे जो XYZ पावर लिमिटेड कंपनी है, वो इस दूरवर्ती गांव में लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, यहाँ पे बिजली की सुविधा दी इन्होंने, इस कंपनी ने, ठीक है। और क्या क्या किया इन्होंने, आसपास के लोगों को रोज़गार भी दिया, इन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए स्कूल तथा शिशु गृह भी खोले। ये सारा काम किसके किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, सामाजिक उद्देश्य हुआ, ठीक है। तो आपने जो भी यहाँ पे याद कर रखा हो सामाजिक उद्देश्य का अपनी बुक में से, आप वो लिख सकते हो। अगर आपने बुक में से याद नहीं करा है तो मेरी केस स्टडी से भी आप याद कर सकते हो। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप ये भी लिख दोगे तो आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा आंसर है केस स्टडी नंबर 10 का, ठीक है। तो चलिए केस स्टडी नंबर 11 पे आते हैं। तो चलिए केस स्टडी नंबर 11 करते हैं। अमन, अहमद और एली एक फर्म में साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं ये, ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य में डेयरी उत्पादों का वितरण करते हैं, ठीक है। अमन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यावसायिक अध्ययन के एक वैकल्पिक विषय के साथ उच्चतम माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र का धारक है। अहमद ने इतिहास में तथा एली ने डेयरी कृषि में स्नातकोत्तर किया है। एक दिन अहमद और एली में प्रबंध की प्रकृति के विषय में गंभीर चर्चा हुई। अहमद का यह तर्क था कि प्रबंध एक पेशा है, जबकि एली इसके विरोध में थी। इनका कहना था कि कानून तथा मेडिकल पेशे ही केवल पेशे हैं, क्योंकि वह पेशे के लिए निर्धारित सभी शर्तों का पूरा करते हैं। व्यावसायिक अध्ययन के अपने ज्ञान के आधार पर अहमद तथा एली को प्रबंध की प्रकृति के रूप में पेशे को समझाइए। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 3 लोग हैं जो पार्टनर्स हैं। ये लोग एजुकेटेड भी हैं और ये पूछ रहे हैं, इनमें कन्वर्सेशन हो। बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों फ्रेंड हैं, इनमें ये बात हुई है कि जो प्रबंध एक पेशा है, ठीक है। आप बस इसमें ये समझा दीजिए कि प्रबंध एक पेशा है, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में ही हमें दिख जाता है कि इसमें हमें समझाया जाता है कि प्रबंध एक पेशा है। तो आप उनके पॉइंट्स लिख दीजिए, तो आपका ये केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। मैं इसका आंसर आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको केस स्टडी को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो थैंक यू एंड गुड बाय।